जय श्री राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका कार्तिक माह के पंचमी कथा में। कार्तिक माह का महत्व हर एक हिंदू शास्त्र में अनगिनत बार वर्णित हुआ है। ये महीना स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय महीना कहा गया है, क्योंकि इस मास में की गई हर पूजा, दान, स्नान और व्रत का फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है। कार्तिक मास की पंचमी तिथि विशेष रूप से शुभ मानी जाती है, क्योंकि ये तिथि देवी तुलसी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए अत्यंत उत्तम होती है। इसी तिथि से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा पुराणों में मिलती है, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। कथा का प्रारंभ एक छोटे से नगर से होता है, जहां एक वृद्ध ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों ही अत्यंत धर्मपरायण, दयालु और श्रद्धालु स्वभाव के थे। हर सुबह वे प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान के लिए निकल जाते थे, परंतु गंगा उस नगर से 7 कोस दूर थी, इसलिए रोज इतना लंबा मार्ग तय करने के बाद वृद्ध ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन जब वो अत्यधिक थकान से चूर होकर लौटी तो उसने अपने पति से कहा, नाथ, यदि हमारे घर में कोई बहू होती तो मैं भी कुछ आराम कर पाती। वो भोजन बना देती, घर संभाल लेती और मैं केवल पूजा पाठ में मन लगाती। लेकिन अब देखो, स्नान से लौटकर भी मुझे सारा काम स्वयं करना पड़ता है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात सुनी और शांत स्वर में मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम्हें यही इच्छा है तो आज मैं तुम्हारे लिए एक बहू लेकर ही लौटूंगा। ये सुनकर ब्राह्मणी अचंभित रह गई और बोली, परंतु हमारे कोई संतान ही नहीं तो बहू कहाँ से लाओगे? ब्राह्मण ने कहा, तुम बस मुझे एक पोटली में थोड़ा आटा और कुछ सोने की मोहरें दे दो, बाकी सब भगवान की इच्छा पर छोड़ दो। वृद्ध ब्राह्मणी ने बिना किसी प्रश्न के वैसा ही किया। उसने श्रद्धापूर्वक एक छोटी पोटली में थोड़ा आटा रखा और उसमें कुछ मोहरें डालकर पति को दे दी। ब्राह्मण देवता उस पोटली को लेकर मार्ग पर निकल पड़े। वे धीरे धीरे चलते हुए एक गांव के पास पहुंचे, जहां कुछ कन्याएं नदी किनारे रेत से घर बना रही थीं। सब कन्याएं खेल में मस्त थीं। कोई घर बना रही थी, कोई उसे सजा रही थी और कोई कुछ ही क्षण में तोड़ भी देती थी। लेकिन उनमें से एक कन्या बाकी सबसे अलग थी। उसने अपना घर बनाकर बड़े प्रेम से कहा, मैं इस घर को नहीं तोड़ूंगी, मैं तो यहीं रहूंगी। ब्राह्मण ने ये वाक्य सुना और उनके हृदय में एक दिव्य विचार उठा। उन्होंने सोचा, ये कन्या स्थिर स्वभाव की है, इसमें गृहस्थ जीवन के संस्कार हैं, यही तो सच्चे अर्थ में बहू बनने योग्य है। जब सब कन्याएं खेलने के बाद अपने अपने घर लौट गईं, तो ब्राह्मण उस कन्या के पीछे पीछे चल पड़े। वो कन्या अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण ने दरवाजे पर जाकर कहा, बेटी, क्या तुम्हारी माता घर पर है? मैं कार्तिक मास का व्रतधारी ब्राह्मण हूं और किसी के घर का अन्न नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लाया हूं, यदि तुम्हारी माता आटा छान दे तो मैं उसे रोटी बनाकर भोजन कर लूं। कन्या ने भीतर जाकर अपनी माता से कहा, माँ, बाहर एक वृद्ध ब्राह्मण खड़े हैं, वे कहते हैं कि वे किसी का अन्न नहीं खाते, अपने साथ आटा लाए हैं, आप चाहें तो उनके लिए आटा छान दे। माता बोली, अरे हाँ बेटी, अवश्य, ये तो पुण्य का कार्य है, जाकर उनसे कह दो कि आटा दे दे, मैं तुरंत छान देती हूँ। जब उसने आटा छाना तो उसमें से सोने की मोहरें निकल पड़ी। वो स्त्री चकित रह गई और सोचने लगी, जिसके आटे में सोना मिला हुआ है उसके घर में ना जाने कितना वैभव होगा, निश्चय ही ये कोई महान ब्राह्मण होगा। भोजन बनाकर उसने ब्राह्मण को परोसा और प्रसन्न होकर पूछा, बाबा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण ने सहज भाव से कहा, मैं पास के नगर से आया हूँ, मेरी धर्मपत्नी गंगा स्नान के लिए रोज 7 कोस जाती है। आज उसने कहा कि यदि घर में बहू होती तो कुछ विश्राम मिल जाता, इसीलिए मैं आज बहू लेने ही निकला हूँ। वो स्त्री मुस्कुराई और बोली, आपका पुत्र तो दूर काशी में पढ़ रहा होगा ना? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, पर प्रतीक रूप में यदि विवाह संपन्न हो जाए तो मेरे घर के पुण्य का विस्तार होगा। स्त्री ने इसे शुभ समझा और अपनी पुत्री का प्रतीक रूप में विवाह ब्राह्मण से करवा दिया। ब्राह्मण उस कन्या को अपने घर लेकर आए। जब उन्होंने दरवाजे पर आकर पुकारा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारे लिए बहू लाया हूँ, तो ब्राह्मणी आश्चर्यचकित हो गई। उसने कहा, हमारे तो कोई संतान ही नहीं, बहू कहाँ से? ब्राह्मण ने कहा, पहले देख तो लो। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने एक दिव्य रूप वाली कन्या खड़ी थी, जिसके मुख पर सौम्यता और पवित्रता झलक रही थी। ब्राह्मणी की आंखें नम हो गईं। उसने बहू को गले लगाया, भीतर ले गई और स्नेह से बोली, बेटी, अब ये घर तुम्हारा है। दिन बीतते गए। अब जब भी ब्राह्मण दंपत्ति स्नान को जाते, बहू घर का सारा काम संभालती।
वो घर को स्वच्छ रखती, समय पर भोजन तैयार करती और सास ससुर की सेवा में सदा तत्पर रहती। ब्राह्मणी अपने भाग्य पर गर्व महसूस करती। समय बीतता गया। वो बहू अब घर की शोभा बन गई थी। उसकी सेवा, सादगी और श्रद्धा देखकर ब्राह्मणी अक्सर भगवान का आभार मानती थी। वो कहती थी, ना जाने भगवान ने कौन सी पुण्य की घड़ी लिखी थी जब ये कन्या हमारे आंगन में आई। हर दिन का क्रम एक जैसा था। प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण दंपत्ति स्नान के लिए गंगा स्नान के लिए निकल जाते। 7 कोस दूर जाकर पवित्र जल में डुबकी लगाते, पूजा करते और फिर घर लौटते। तब तक बहू सब काम निपटा चुकी होती। घर में सुगंधित धूप की महक फैली रहती, रसोई में भोजन तैयार रहता और तुलसी के आंगन में जल चढ़ाकर दीप प्रज्वलित किया जाता। ऐसा लगता मानो ये घर नहीं, किसी तीर्थ स्थान का रूप हो। एक दिन सास ने जाते जाते बहू से कहा, बेटी, आज एक बात ध्यान से सुनना। जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका कार्तिक माह की पंचमी कथा में। कार्तिक मास का महत्व हर एक हिंदू शास्त्र में अनगिनत बार वर्णित हुआ है। ये महीना स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय महीना कहा गया है, क्योंकि इस मास में की गई हर पूजा, दान, स्नान और व्रत का फल 1000 गुना बढ़कर मिलता है। कार्तिक मास की पंचमी तिथि विशेष रूप से शुभ मानी जाती है, क्योंकि ये तिथि देवी तुलसी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के लिए अत्यंत उत्तम होती है। इसी तिथि से जुड़ी एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा पुराणों में मिलती है, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। कथा का प्रारंभ एक छोटे से नगर से होता है, जहां एक वृद्ध ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों ही अत्यंत धर्मपरायण, दयालु और श्रद्धालु स्वभाव के थे। हर सुबह वे प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान के लिए निकल जाते थे, परंतु गंगा उस नगर से 7 कोस दूर थी। इसलिए रोज इतना लंबा मार्ग तय करने के बाद वृद्ध ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन जब वो अत्यधिक थकान से चूर होकर लौटी, तो उसने अपने पति से कहा, नाथ, यदि हमारे घर में कोई बहू होती तो मैं भी कुछ आराम कर पाती। वो भोजन बना देती, घर संभाल लेती और मैं केवल पूजा पाठ में मन लगाती। लेकिन अब देखो, स्नान से लौटकर भी मुझे सारा काम स्वयं करना पड़ता है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात सुनी और शांत स्वर में मुस्कुराते हुए बोले, यदि तुम्हें यही इच्छा है तो आज मैं तुम्हारे लिए एक बहू लेकर ही लौटूंगा। ये सुनकर ब्राह्मणी अचंभित रह गई और बोली, परंतु हमारे कोई संतान ही नहीं, तो बहू कहाँ से लाओगे? ब्राह्मण ने कहा, तुम बस मुझे एक पोटली में थोड़ा आटा और कुछ सोने की मुहरें दे दो, बाकी सब भगवान की इच्छा पर छोड़ दो। वृद्ध ब्राह्मणी ने बिना किसी प्रश्न के वैसा ही किया। उसने श्रद्धापूर्वक एक छोटी पोटली में थोड़ा आटा रखा और उसमें कुछ मोहरें डालकर पति को दे दी। ब्राह्मण देवता उस पोटली को लेकर मार्ग पर निकल पड़े। वे धीरे धीरे चलते हुए एक गांव के पास पहुंचे, जहां कुछ कन्याएं नदी किनारे रेत से घर बना रही थीं। सब कन्याएं खेल में मस्त थीं। कोई घर बना रही थी, कोई उसे सजा रही थी और कोई कुछ ही क्षण में तोड़ भी देती थी। लेकिन उनमें से एक कन्या बाकी सबसे अलग थी। उसने अपना घर बनाकर बड़े प्रेम से कहा, मैं इस घर को नहीं तोड़ूंगी, मैं तो यहीं रहूंगी। ब्राह्मण ने ये वाक्य सुना और उनके हृदय में एक दिव्य विचार उठा। उन्होंने सोचा, ये कन्या स्थिर स्वभाव की है, इसमें गृहस्थ जीवन के संस्कार हैं, यही तो सच्चे अर्थों में बहू बनने योग्य है। जब सब कन्याएं खेलने के बाद अपने अपने घर लौट गईं, तो ब्राह्मण उस कन्या के पीछे पीछे चल पड़े। वो कन्या अपने घर पहुंची तो ब्राह्मण ने दरवाजे पर जाकर कहा, बेटी, क्या तुम्हारी माता घर पर है? मैं कार्तिक मास का व्रतधारी ब्राह्मण हूँ और किसी के घर का अन्न नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लाया हूँ। यदि तुम्हारी माता आटा छान दे तो मैं उसे रोटी बनाकर भोजन कर लूं। कन्या ने भीतर जाकर अपनी माता से कहा, माँ, बाहर एक वृद्ध ब्राह्मण खड़े हैं। वे कहते हैं कि वे किसी का अन्न नहीं खाते, अपने साथ आटा लाए हैं। आप चाहे तो उनके लिए आटा छान दे। माता बोली, अरे हाँ बेटी, अवश्य, ये तो पुण्य का कार्य है। जाकर उनसे कह दो कि आटा दे दें, मैं तुरंत छान देती हूँ। जब उसने आटा छाना तो उसमें से सोने की मोहरें निकल पड़ी। वो स्त्री चकित रह गई और सोचने लगी कि जिसके आटे में सोना मिला हुआ है, उसकी घर में न जाने कितना वैभव होगा। निश्चय ही ये कोई महान ब्राह्मण होगा। भोजन बनाकर उसने ब्राह्मण को परोसा और प्रसन्न होकर पूछा, बाबा, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं?
ब्राह्मण ने सहज भाव से कहा, मैं पास के नगर से आया हूँ। मेरी धर्मपत्नी गंगा स्नान के लिए रोज 7 कोस जाती है। आज उसने कहा कि यदि घर में बहू होती तो कुछ विश्राम मिल जाता, इसलिए मैं आज बहू लेने ही निकला हूँ। वो स्त्री मुस्कुराई और बोली, आपका पुत्र तो दूर काशी में पढ़ रहा होगा ना? ब्राह्मण ने कहा, हाँ, पर प्रतीक रूप में यदि विवाह संपन्न हो जाए तो मेरे घर के पुण्य का विस्तार होगा। स्त्री ने इसे शुभ समझा और अपनी पुत्री का प्रतीक रूप में विवाह ब्राह्मण से करवा दिया। ब्राह्मण उस कन्या को अपने घर लेकर आए। जब उन्होंने दरवाजे पर आकर पुकारा, रामू की माँ, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए बहू लाया हूँ, तो ब्राह्मणी आश्चर्यचकित रह गई और बोली, हमारे तो कोई संतान ही नहीं, बहू कहाँ से? ब्राह्मण ने कहा, पहले देख तो लो। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक दिव्य रूप वाली कन्या खड़ी थी, जिसके मुख पर सौम्यता और पवित्रता झलक रही थी। ब्राह्मणी की आंखें नम हो गईं। उसने बहू को गले लगाया, भीतर ले गई और स्नेह से बोली, बेटी, अब ये घर तुम्हारा है। दिन बीतते गए। अब जब भी ब्राह्मण दंपत्ति स्नान को जाते, बहू घर का सारा कार्य संभालती। वो घर को स्वच्छ रखती, समय पर भोजन तैयार करती और सास ससुर की सेवा में सदा तत्पर रहती। ब्राह्मणी अपने भाग्य पर गर्व महसूस करती। समय बीतता गया। वो बहू अब घर की शोभा बन गई थी। उसकी सेवा, सादगी और श्रद्धा देखकर अक्सर ब्राह्मणी भगवान का आभार मानती थी। वो कहती थी, न जाने भगवान ने कौन सी पुण्य की घड़ी लिखी थी जब ये कन्या हमारे आंगन में आई थी। हर दिन का क्रम एक जैसा था। प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण दंपत्ति गंगा स्नान के लिए निकल जाते। 7 कोस दूर जाकर पवित्र जल में डुबकी लगाते, पूजा करते और फिर घर लौटते। तब तक बहू सब काम निपटा चुकी होती। घर में सुगंधित धूप की महक फैली रहती, रसोई में भोजन तैयार रहता और तुलसी के आंगन में जल चढ़ाकर दीप प्रज्वलित किया जाता। ऐसा लगता मानो ये घर नहीं, किसी तीर्थ स्थान का रूप हो। एक दिन सास ने जाते जाते बहू से कहा, बेटी, आज एक बात ध्यान से सुनना